जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। इस समय पर आप सबको पता है कि राफेल जो कि भारत द्वारा फ्रांस से खरीदा गया है, जिसमें 5 राफेल भारत को फ्रांस द्वारा अभी इस समय को देखते हुए दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है फ्रांस विमान जो कि सभी देशों के अस्त्र शस्त्र से लड़ने में भारत के एयर फोर्सों की मदद करेगा। तो आपको बता दें कि पुराने समय में युद्ध लड़ने के लिए थल सेना की भूमिका अत्यधिक होती थी। यह सेना पैदल, घुड़सवार सैनिकों से मिलकर बनती थी। उस समय में जिसके पास प्रशिक्षित सेना, आधुनिक हथियार होता था, वही विजयी होते थे। तत्पश्चात जल सेना का विकास हुआ, जिसे नेवी के नाम से जानते हैं। इसका विकास जो है वह कब हुआ, जब उपनिवेशवाद का समय चल रहा था। इस समय शासन उस देश का होता था जिसकी नेवी शक्तिशाली होती थी। उसका कारण यह था कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार था वह समुद्री मार्गों से होता था, और जिसके पास नेवी की जितनी ज़्यादा शक्ति होती थी वह उतना ही व्यापार करने में सक्षम होता था। फिर समय बीतता गया और फिर समय के अनुसार तकनीकी जिसके पास ज़्यादा होती थी वह जो देश होता था वह अत्यधिक शक्तिशाली होता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया और फिर एक सेना और विकसित हुआ, जिसे हम आधुनिक समय में एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। यह ऐसी सेना थी कि देश की वह सेना जो युद्ध के परिणाम को पल भर में, सेकंड भर में बदल देता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार सेना की महत्ता और भूमिका बदलती रहती है। इस समय सबसे ज़्यादा महत्व तकनीक की है। जिसके पास सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं वह व्यक्ति सभी देशों से विजयी हो सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद एयरफोर्स का विकास भारत के लिए चुनौती था, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार जो है वह अत्यधिक छोटा है। चुनौतियां ज़्यादा थी। रक्षा क्षेत्र को तकनीकी एवं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था। बजट का एक छोटा भाग ही तीनों सेनाओं पर खर्च किया जाता था। मतलब कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों पर जो हमारे भारत का बजट होता है उसका छोटा सा बजट रक्षा क्षेत्र में खर्चा किया जाता है। इसी के साथ ही भारत ने उपरोक्त परिस्थितियों में रूस के सहयोग से अपनी वायुसेना के लिए MiG-21 और MiG-27 और सुखोई 30 जैसे विमान खरीदी। कई रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि सामान्यतः एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 लड़ाकू विमान शामिल किए जाते हैं। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अगर भारत को चीन एवं पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ जाए तो कम से कम स्क्वाड्रन की ज़रूरत जो है वह पड़ेगी। लेकिन कितने? 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उपलब्ध कितने हैं? 12 से 18 स्क्वाड्रन। समय को देखते हुए 27 अप्रैल, तो अब देखेंगे कि क्या राफेल जो है इसकी बात कब की गई और यह क्या है, मतलब कि इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। तो आपको बता दें कि समय को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौर में राफेल यूरोफाइटर ही भारतीय आवश्यकता के अनुकूल पाया गया। फिर 30 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान सबसे उपयुक्त साबित होने पर यह टेंडर राफेल कंपनी को दिया गया। इसी के साथ ही हमारी जो वर्तमान सरकार ने 126 राफेल जेट खरीदने की इच्छा प्रकट की, जिसमें से 18 तैयार विमान मिलते थे एवं 108 विमान जो हैं भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बनाए जाने थे। लेकिन वर्तमान में एनडीए सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया।
जिन्हें अप्रैल 2022 तक भारत को सौंपा जाना था। लेकिन फ्रांस ने भारतीय आवश्यकता को समझते हुए, मतलब कि जिस तरह से चीन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय दौर में बार बार भारत और कई देशों के ऊपर काल मलरा रहा है, इस तरह से चीन की भपकियों और धमकियों को जवाब देने के लिए फ्रांस ने आवश्यकता को समझते हुए 5 राफेल विमान 27 जुलाई को फ्रांस में से रवाना कर दिया है। यह विमान जो है 7 घंटे में यूएई में जो है कहाँ पहुँचेगा, यूएई के अल फ्रा एयर बेस पहुँचेगा। इसके बाद फिर वह 29 जुलाई को अंबाला एयर फोर्स स्टेप पर पहुँचा जाएगा। इन सभी पायलटों को फ्रांसीसी रसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इसी के साथ ही जो है फिर राफेल की जो विशेषताएं हैं, अभी तक आप लोगों ने समझा कि राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी और एयरफोर्स जो है वह क्यों लाना पड़ा एयरफोर्स की सेना को, और जो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं कि मतलब कि राफेल को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, और राफेल की अब विशेषताएं समझेंगे कि राफेल जो है इतना महत्वपूर्ण भारत के जो है लड़ाई में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए देखते हैं कि राफेल जो है कई विमानों में इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि इसके अंदर क्या ऐसा है जो जितने विमान है उससे इसको महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, यह जो लड़ाकू विमान है एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल जो है वह एक कैटेगरी ए, बी, सी एवं एम श्रेणी के एक सीट और डबल इंजन से लैस है। यह विमान हवा में मतलब कि यह विमान जो है हवा से हवा में फाइट कर सकता है, हवा से जमीन पर हमला कर सकता है, साथ साथ परमाणु हमला करने में भी यह क्या है, सक्षम है। यह मिसाइल भी दाग सकता है। तो एक साथ यह क्या कर सकता है, 4 काम कर सकता है। इसमें जो है एक खास बात और है कि यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे कि रडार से पकड़ में आने की संभावना कम हो जाती है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के साथ साथ विमान वाहक पोत से उड़ान भर कर मिसाइल से हमला कर सकता है। यह एक साथ टारगेट पर नज़र रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है, और इसके साथ ही यह विमान जो है वह 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है तथा 36,000 से 50,000 फीट तक उड़ान भरने में भी क्या है, यह सक्षम है। उसके बाद यह जो मिसाइल है इसकी जो रफ्तार है वह 90-20 किलोमीटर पर घंटा है, जो अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा तक प्राप्त कर सकता है। इसमें जो है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे कि लिक्विड ऑक्सीजन भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम दुश्मन की अवस्थिति पता करने में सक्षम है। मतलब कि इसके अंदर जो है मैप है वह 3D मैपिंग का रियल टाइम लगा है, जिससे यह दुश्मन की स्थिति को कम समय में पता कर सकता है, जिससे कि वह अपने दुश्मन को पहचान सके और उसके ऊपर वार कर सके। यह हर मौसम और ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह 1312 फीट के बहुत सी छोटी रनवे से उड़ान भरने में भी सक्षम है। इसी के साथ ही यह जो है 24,500 किलोमीटर, मतलब कि जो है यह 24,500 किलोग्राम तक का क्या उठा सकता है, भार, और 17,000 किलोमीटर और यह 17,000 किलोग्राम फ्लू जोन में सक्षम है। इसी के साथ ही यह अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट लंबा एवं 0.82 फीट ऊंचा है।
राफेल की जो लंबाई है वह है 15.30 मीटर, विंग की लंबाई जो है वह 10.90 मीटर और जेट की ऊंचाई जो है वह 5.30 मीटर है। यह पहले ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मटियोर के साथ साथ स्टेल्थ तकनीकी से लैस है। इसमें भारतीय आवश्यकता अनुसार और हथियार लगाए जा सकते हैं, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में इसमें और हथियार लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें इजराइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगाया गया है, जो पायलट को तकनीकी खूबियों से लैस करता है। इसमें रडार, वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, 10 घंटे की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग और कई प्रकार के ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं। मतलब कि इसमें जो है जैमर की भी सुविधा दी गई है और फ्लाइट में जो है डाटा रिकॉर्डिंग की भी, वीडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा दी गई है और ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब कि सामने के दुश्मन को ट्रैक करने का भी सिस्टम से या जो क्या है लैस है। इसी के साथ ही यह जो है परमाणु हथियार से भी लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि हवा से जमीन पर इसकी जो मारक क्षमता है वह 300 किलोमीटर है। रफाल ऊपर से नीचे और अगल बगल यानी कि हर तरफ निगरानी करने में सक्षम है। मतलब इसकी जो विजिबिलिटी होगी वह 360 डिग्री होगी। यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आपको पता है कि हमारे अमेरिका और चीन के पास जो है 5.0 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है तो 5.0 जनरेशन के लड़ाकू विमान से कम होगा। इसके साथ ही जो है फिर इसमें लगी मीटियोर या मीटोर मिसाइल दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना ही 150 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। मतलब कि बिना उसके अंदर घुसे यह 150 किलोमीटर तक दुश्मन को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। इसी के साथ अगर यह जो है चीन के बॉर्डर पर भी इसको लगा दिया जाएगा तो इसको चीन के बॉर्डर के अंदर घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह क्या कर रहा है 250 किलोमीटर दूरी तक का क्या कर पा रहा है, मार कर पा रहा है। इसी के अलावा इसमें जो है स्कॉल क्रूज मिसाइल भी लगाया जाएगा, जिसका विकास यूरोपीय डिफेंस कंसोर्टियम MBDA द्वारा किया गया है। यह मूलतः 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दूरी जो है वह इससे दुगनी बताई जा रही है। राफेल के ट्रेनर विमानों के टेल नंबर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के सम्मान में इसे RB सीरीज के होंगे। रक्षा सौदे के समय यह उप सेना प्रमुख थे और इस सौदे में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो आप लोगों ने समझा कि राफेल क्या है और यह किस देश से खरीदा जा रहा है और इसमें कौन कौन सी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यह अन्य मिसाइलों की अपेक्षा अत्यधिक आधुनिक यंत्र में गिना जा रहा है। आपको बता दें कि अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पूरी तरह से चीन से लड़ाई करने में सक्षम है, क्या यह जो है चीन के हथियारों के सामने उनसे अत्याधुनिक यंत्रों द्वारा लैस है। तो कई बातें सामने आती हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी भी देश से युद्ध जीतने के लिए सबसे पहला जो होता है कि उसके पास जो सेनाएं हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हों, क्योंकि भारत के पास जो सेना है वह हौसलों से तो भरपूर है, क्योंकि हमारी जो सेना है वह कई बार जो है चाहे वह क्या कहते हैं हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे कारगिल का युद्ध हो, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारत
कुछ कुछ समय बाद लड़ाइयाँ कई देशों से करता रहता है। तो इसलिए उसकी जो सेनाएं हैं वह प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेकिन जो चीन है वह 40 सालों में अभी तक किसी भी देश से लड़ाई नहीं लड़ा है। मतलब कि 62 के बाद से वह जो है उसकी जो सेना है वह युद्ध नहीं लड़ी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उसकी सेना है वह हमारी सेना से कमज़ोर है। इसलिए हम आशा करते हैं कि अगर भविष्य में कभी भी चीन के द्वारा भारत से लड़ाई छिड़ती है तो भारत जो है निसंकोच चीन से विजय हासिल करने में सक्षम है। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।